दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली दो फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म हो चुका है। और भाई ये दो फिल्में कौन सी हैं? तो एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन। तो दूसरी फिल्म है भाई बॉलीवुड के रूही बाबा यानी कि भैया कहे तो लवर बॉय कार्तिक आर्यन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। और भाई ये दोनों फिल्में क्यों चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं? तो भैया ये दोनों फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए है तैयार 1 नवंबर को। यानी कि भैया दीपावली के शुभ अवसर पर इन दोनों फिल्मों की एंट्री हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। और भाई इसी बात को लेकर भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में तनातनी कुछ इस लेवल का हो गया है कि भाई खबरें अलग अलग तरह से हम लोगों के सामने आ रही है। अब देखिए हाल फिलहाल में ही इस बात की जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया सिंघम अगेन का जो मेकिंग हुआ है, जो ये फिल्म बनी है, इस फिल्म को देखने के बाद एग्जीब्यूटरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को इस फिल्म के ऊपर काफी भरोसा हो गया है। और वो लोग चाहते हैं कि भैया ये फिल्म सबसे ज्यादा स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज हो। और ये बात भाई भूल भुलैया के मेकरों को हजम नहीं हो पा रही है। यानी कि भैया उनकी भी ये कोशिश है कि भाई मैटर जो है वो बराबरी का होना चाहिए। यानी कि भैया ये दोनों फिल्में अगर एक साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ रही हैं तो भैया दोनों फिल्मों को एक बराबर स्क्रीन मिलना चाहिए। लेकिन भाई जो खबरें निकल के आ रही हैं बॉलीवुड से उसमें ये बात बताई जा रही है कि भैया जो भरोसा सिंघम अगेन ने डिस्ट्रीब्यूटरों को दिया है उसकी वजह से भैया सिंघम अगेन को 60% के आसपास भैया स्क्रीन मिल सकता है पूरे इंडिया में इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटरों को और एग्जीब्यूटरों को कंफ्यूज करने के लिए एक नया ही खेल इस वक्त चालू हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई ये जो चूरन है ना, इस चूरन को अपने पॉकेट में रखो कुछ क्रिएटरों कि भैया तुम्हारा एजेंडा, तुम्हारा प्रोपेगेंडा समझ में आ रहा है कि भैया तुम लोग क्यों ये काम कर रहे हो भैया सिंघम अगेन के अगेंस्ट। तो भाई क्या हो रहा है सब कुछ चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। अब देखिए भाई इस वक्त अगर आपकी निगाह बुक माई शो के साइट पर जाएगी, और भाई हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया कई सारे लोग भैया सिनेमा घरों में आने से पहले टिकट अपना कटवा लेते हैं घरे बैठे बैठे बुक माई शो के माध्यम से। और भाई बुक माई शो के साइट पर अगर आप जाओगे ना तो इस वक्त आपको एक बात देखने को मिलेगी कि भैया इंटरेस्ट रेट में भाई सिंघम अगेन जो है वो पिछड़ रही है। किससे? तो भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से। और यही बात बता बता कर सिंघम अगेन के क्रेज को कम करने की कोशिश की जा रही है कुछ क्रिएटरों के द्वारा। और भाई इसमें से तो एक दो क्रिएटर जो है वो पाकिस्तान से भैया अपना काम चला रहे हैं मेरे भाई। मतलब वो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये बात कहते हैं कि हम इस फिल्म के बारे में आपको ये बात बताते हैं। उन क्रिएटरों के बारे में अगर आप जानोगे तो भैया उनका प्रोपेगेंडा वहां से चल रहा है। और भाई वो किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन भाई मेहनत कर रहे हैं वो लोग भैया सिंघम अगेन के क्रेज को डाउन करने के लिए। अब देखिए अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करें बुक माई शो की, तो भैया बुक माई शो के साइट पर अगर हम लोग बात करते भैया सिंघम अगेन के इंटरेस्ट रेट की, तो भैया ये आंकड़ा जो है वो 4,23,200 के आसपास का है। तो भैया इतना इस इंटरेस्ट रेट तो भैया इतना इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंघम अगेन को मिला है बुक माई शो के साइट पर। और वहीं पर अगर हम बात करते भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की, तो भैया इस फिल्म को बुक माई शो के साइट पर जो अभी तक इंटरेस्ट रेट मिला है भैया वो आंकड़ा है 4,38,900 का। यानी कि भाई इंटरेस्ट रेट की रेस में ना कहीं भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो आगे निकल रही है बुक माई शो के साइट पर। किससे? तो भैया सिंघम अगेन से। और भाई ये रेस जो हो रही है ये किसके माध्यम से हो रही है? तो भैया ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया कई सारे पीआर टीम जो होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं किसी भी फिल्म के हाइप को क्रिएट करने के लिए कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इस फिल्म के बारे में बात करो। ऐसा होता है मेरे भाई। लेकिन आप देखिएगा कि आज भले ही सिंघम अगेन जो है वो कुछ पीछे चल रही है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से, लेकिन जैसे ही इन दोनों फिल्मों का रिलीज डेट काफी करीब आ जाएगा तो भैया इंटरेस्ट रेट की जो रेस है ना वो एक्चुअल मायने में शुरू होगी जब जनता इन दोनों फिल्मों का एडवांस बुकिंग करवाना शुरू करेगी। और भाई जैसे जैसे वहां पर लोग
एडवांस बुकिंग शुरू कराएंगे कि भैया वैसे वैसे बुक माई शो जो है वो ये जानकारी लोगों को देना चालू कर देगा कि भैया किस फिल्म को लेकर सही मायने में रुझान क्या है, किसके लिए टिकट सबसे ज्यादा बुकिंग हो रही है। और उस रेस में आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि सिंघम अगेन जो है वो काफी आगे निकल जाएगी भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से। तो भैया ये लोग जो अभी ये खेल खेल रहे हैं ना सिंघम अगेन के अगेन, इनका पोल जो है ना वो खुल जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर में। लेकिन अगर हम लोग बात करते भैया IMDb की साइट की, तो भैया IMDb की साइट पर भाई कहानी कुछ अलग ही है। यानी कि भैया इस साइट पर तो भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो लोगों का इंप्रेशन मिला है ना, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर जो इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया है वो आंकड़ा केवल 30% का है मेरे भाई। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि भैया सिंघम अगेन को इस साइट पर किस तरह का इंटरेस्ट रेट मिला है लोगों से, तो भाई ये आंकड़ा तो यहाँ 53% का है। यानी कि भैया बुक माई शो के साइट पर अगर भूल भुलैया का पार्ट थर्ड थोड़ा सा आगे निकली है तो भाई उसका रिकवरी तो यहाँ से कर रही है भैया सिंघम अगेन IMDb के साइट पर। तो भाई ये सब बातों को मैं आप लोग से बोलूंगा करो कि दरकिनार मैं आप लोग को ये बात बता देता हूँ कि भैया सिंघम अगेन जो है वो वाकई में डिस्ट्रीब्यूटरों का दिल जीतने में कामयाब हुई है। और इस फिल्म के ऊपर एग्जीबिटरों को डिस्ट्रीब्यूटरों को काफी भरोसा है, क्योंकि भैया इस फिल्म का मेकिंग बहुत ही बेहतरीन लेवल पर हुआ है, ऐसी जानकारी हम लोगों के सामने आई है। तो भाई तभी तो भैया डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर इस फिल्म को ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, इस फिल्म के लिए ज्यादा स्क्रीन रोकना चाह रहे हैं। भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड को लेकर तो ये जानकारी आ रही है हम लोग के सामने कि भैया कई सारे सिंगल स्क्रीन में इस फिल्म के केवल 1 से 2 शो लगने वाले हैं मेरे भाई, 1 से 2 शो। और भाई कहीं कहीं तो ऐसा स्थिति है कि भैया केवल एक ही मॉर्निंग का शो मिलने वाला है इस फिल्म को। तो भाई तिलमिलाहट और बेचैनी तो होगी ही भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मेकरों के अंदर में कि भाई हमारी फिल्म को लेकर हाइप क्रिएट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो भाई देखिए इस तरह का हाइप क्रिएट करवा कर अगर ये लोग चाह रहे हैं कि भैया ऑडियंस जो है वो इनके फेवर में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा संकेत तो मिल रहा है भाई बॉक्स ऑफिस से। और इस वक्त अगर हम लोग बात करते हैं भैया सिंघम अगेन की, तो भैया सिंघम अगेन जो है वो कहीं ना कहीं 20 साबित पड़ रही है भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से एक जेन्युइन सवाल पूछूं कि भाई आप इन दोनों फिल्मों में से भैया जिस दिन दीपावली होगी उस दिन आप किस फिल्म को देखने जाओगे, तो आप अपना जवाब मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये जो इंटरेस्ट रेट बुक माई शो वाला या फिर IMDb का साइट वाला जो है, ये क्या आपको लगता है कि जेन्युइन होता है? जेन्युइन इंटरेस्ट रेट आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है ना, जब भी इन फिल्मों का एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगा एक्चुअल मायने में वहीं से हमें पता चलेगा? या फिर अभी ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसी को देखकर हम लोग मान लेंगे भैया सिंघम अगेन जो है वो पिछड़ गई है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड से? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मनी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।